ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय चौथा, कर्म और फल, खंड तीसरा। कर्म हमारे भाग्य निर्माता। यदि मनुष्य सर्वथा कर्महीन निष्क्रिय हो जाए तो उसका जीवन चलाना भी कठिन है। कहा भी है, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध एद कर्मणः। गीता। अर्थात बिना कर्म किए तो शरीर को जीवित रखने के लिए खाने पीने पहनने रहने को भी नहीं मिलता। कर्म करना चाहिए, लेकिन किस भाव से? तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। गीता। अर्थात अनासक्त भाव से व्यक्ति को करने योग्य कर्म का आचरण करना चाहिए। वेद कहता है कि इच्छा बिना कर्म नहीं, कर्म बिना फल नहीं। इच्छा अर्थात कामना वाला पुरुष ही फल आदि को ग्रहण करता है। ईश्वर ने कामना करने वाले पुरुषार्थियों के लिए ही अच्छे अच्छे फल देने की व्यवस्था की है। इस प्रकार संसार में कर्म को करने वाले जीव है और फल को देने वाला ईश्वर है। अगर हमारा भविष्य पहले से बना हुआ होता तो हमें नया कर्म कुछ भी नहीं करना चाहिए था, परंतु कर्म तो हमें रोज रोज नया नया करना पड़ता है। दूसरी बात, आज जो हम कर रहे हैं, क्या उन नए कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा? क्या वे व्यर्थ में चले जाएंगे? नहीं। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि एक बार पैदा हो गए तो अब बाद का भविष्य पहले से बना हुआ नहीं होता है। जब हम कर्मों से उसका निर्माण करते हैं तब जाकर वह बनता है। अब प्रश्न है, बनता कैसे है? शतपथ ब्राह्मण कहता है कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। शरीर मन इंद्रियों का स्वामी जीवात्मा जैसा अपने मन से विचारता है वैसा ही वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही आचरण किया करता है, और जैसा आचरण करता है उसी के अनुरूप वह सुख दुख रूपी फल, परिणाम और प्रभावों को प्राप्त करता है। अर्थात सुख दुख का मूल उत्पादक वह स्वयं ही होता है। तात्पर्य है कि जैसा संकल्प होता है वैसा ही व्यक्ति बोलता है, जैसा वचन होता है वैसा ही कर्म होता है, और जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल यानी भाग्य होता है। इस प्रकार हमारा कहा गया प्रत्येक अच्छा बुरा शब्द, मन का विचार और किया गया शारीरिक कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए पहले किए हुए कर्मों अर्थात पुरुषार्थ के अतिरिक्त भाग्य और क्या है? कुछ भी तो नहीं। भविष्य को ढालने की शक्ति से संपन्न हम लोग अपने ऐश्वर्य स्वयं बनाते हैं। हम स्वयं अपनी तकदीर का निर्माण करते हैं, और कभी हम उसे भाग्य कहते हैं तो कभी कहते हैं होनी। पूर्व के जन्मों के किए गए कर्मों के आधार पर ईश्वर ने हमें किसी स्थान, परिवार, परिस्थिति में मनुष्य का जन्म दिया और साथ में काम करने का सामर्थ्य और साधन आदि दिए। इस प्रकार पहले किए गए कर्मों का फल जाति, आयु, भोग के रूप में मिलना भाग्य कहलाता है, और जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं वह पुरुषार्थ कहलाता है। उस पुरुषार्थ का कुछ फल इस जन्म में मिल जाएगा और बाकी का अगले जन्मों में। वेद कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। अर्थात कर्म मेरे दाएं हाथ में है तो फल बाएं हाथ में। लोग आलसी हैं, कर्म करना नहीं चाहते, वे केवल लकीरों को देखते रहते हैं। अय हाथ की लकीरों में किस्मत देखने वालों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जब हाथ ही नहीं तो लकीरें कहाँ हैं उनकी? पर उनकी भी किस्मत होती है। किस्मत तो हमारे पुरुषार्थ में है,
इसलिए इन लकीरों में कुछ नहीं रखा। ऐसा ही कहा गया है कि आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः पुनः पुनः कर्माप्यारभमाम्यम ही पुरुषम श्रीर्विषेयते। मनुस्मृति। बार बार कार्य नाश होने पर, बार बार हारा थका हुआ होने पर भी कार्यों का आरंभ बार बार करते ही रहें, क्योंकि बराबर कार्यों को आरंभ करने वाले मनुष्य को विजयश्री निश्चित ही मिलती है। अर्थस्य मूलमुत्थानम अनर्थस्य विपर्ययः। चाणक्य अर्थशास्त्र। उद्योग अर्थात प्रयत्न ही धन संपत्ति का मूल कारण है और उद्योगी न होना अनर्थों का कारण है। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हिरण कभी प्रवेश नहीं करते। अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमहन्ति। नारायण पंडित, हितोपदेश। बिना उद्योग किए कोई व्यक्ति तिल से भी तेल प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग सदा परिश्रम करते रहते हैं वे कभी निराश नहीं होते। साहसपूर्वक खड़े होने पर उनका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। जब पूर्व जन्म के और इस जन्म के शुभ या अशुभ कर्म आगे पीछे आज नहीं तो कल फल देने वाले है ही, तो बुद्धिमान को शोक करने का क्या अवसर है। वेद कहता है कि उत्क्रामातः पुरुष मावपत्था। अथर्ववेद। हे मनुष्य, तू ऊपर चढ़, नीचे मत गिर। जो पाप कर्म से रुक जाता है वही भाग्यवान है, परंतु जो दुष्कर्म से नहीं रुकता वह भाग्यहीन है। पुरुषार्थ ही भाग्य है। पिछली पंक्तियों से यह रहस्य खुला कि अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं ही है। हाँ, सचमुच में अपने भाग्य के विधाता हम ही है। आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है। पुरुष का पौरुष ही भाग्य के रूप में परिवर्तित होता है। किए हुए पुरुषार्थ का ही भाग्य अनुसरण करता है। निसंदेह कर्म में उसका फल, पुरुषार्थ में उसका भाग्य छिपा हुआ होता है। फल देने वाले पुरुषार्थ के द्वारा अमीरी, गरीबी, मान अपमान व सत्ता दासता की प्राप्ति रूप फल सिद्धि का नाम ही भाग्य है। एक कर्म के ही दो भेद किए गए हैं। पूर्व जन्म में या पूर्व काल में किया हुआ कर्म भाग्य है और इस जन्म में किया हुआ और आगे किया जाने वाला कर्म पुरुषार्थ है। भाग्य व पुरुषार्थ पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाता है उसका सहारा पाकर वैसे वैसे भाग्य भी बढ़ता जाता है। सब कुछ नष्ट हो गया दिखने पर भी चिंता की कोई बात नहीं। तब भी एक चीज बाकी रह जाती है। भूतकाल में किए गए कर्मों के ज्ञान के आधार पर उसको जाना जा सकता है। मृत अतीत को दफनाने के बाद जो बाकी बच गई वो चीज है भविष्य। हाँ, हमारा यह भविष्य अब भी हमारे सामने है। ठीक है कि जो हो चुका है वह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि जो होना है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। न्यायकारी दैव के फल प्रदान करने के मामले में नियम यह है कि वह किसी भी व्यक्ति विशेष को बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मान के चलो कि उद्यम किए बिना आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होने वाली। हाँ, यह अलग बात है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को न्याय से अधिक या कम फल या बिना कुछ किए भी फल प्रदान कर सकता है, लेकिन दयालु ईश्वर की असीम दया किसी एक पर नहीं, सब पर समान रूप से बरसती है। भाग्य में रोकने की शक्ति नहीं है। सच तो यह है कि हम जब चाहे अपनी योजना बदल सकते हैं, जब चाहे बना सकते हैं।
हमारी मर्जी है, हम कर्म करने में स्वतंत्र है। अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं है। एक एक मिनट में हम अपना भविष्य बनाते हैं। आप भाषा में बिगाड़ कर दीजिए, देखिए आपका भविष्य तुरंत बिगड़ जाएगा। आपकी क्रिया ठीक ठीक चल रही है, आपका भविष्य अच्छा है। आप गलत क्रिया शुरू करो, देखो आपका भविष्य तुरंत बिगड़ जाएगा। इस प्रकार अपना भविष्य बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है। 1-2 मिनट में हम अपना भविष्य बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। मनुष्य को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगा दे और सुमार्ग से हटाकर कुमार्ग पर लगा दे, ऐसी शक्ति भाग्य में नहीं है। भविष्य का विचार कर कार्य को करने वाला और उपस्थित बाधा के प्रतिकार में समर्थ बुद्धि वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। वह जानता है कि ब्रह्मा से कुछ लिखाकर भाग्य में यह नहीं लाया है। जन्मोपरांत अब वो अपना सुख अपने भुजबल और बुद्धि बल से ही प्राप्त कर पाएगा। जैसे गुरु अपने शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह पहले किया हुआ पुरुषार्थ ही एकत्रित होकर भाग्य के रूप में बदलकर अपने अभीष्ट स्थान पर ले जाता है। इसलिए हम मनुष्यों की अपनी बुद्धि, अपनी वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण कर्मरूप भाग्य ही है। ठीक है कि हम ये नहीं बता सकते कि हम आगे क्या बनेंगे, आगे क्या क्या हमारे पास होगा, जिसके विषय में सटीक रूप से कुछ सोचा न जा सकता हो। यह वही दैव का विधान है। लेकिन हम ये जरूर अधिकार के साथ कह सकते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुखमय और उज्जवल होगा। पुरुषार्थ भाग्य से बड़ा है। पुरुषार्थ से भाग्य या संचित कर्म बनता है और उसी के सुधरने से सब सुधर जाता है और उसी के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। इसी कारण से भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा माना जाता है। उत्कृष्ट पद की अभिलाषा वाले लोग तो पुरुषार्थ द्वारा ही उत्कृष्ट पद को प्राप्त करते हैं। ईमानदारी, बुद्धि और पुरुषार्थ भाग्य निर्माण के साधन हैं। भूतकाल को जानने से कोई लाभ नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया और वर्तमान में क्या हो रहा है यह तो आप जानते ही हैं। इसको जानने से भी कोई लाभ नहीं है। एक भविष्य काल की बात रही। अगर आप ईमानदार, बुद्धिमान और पुरुषार्थी हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है, बस। अगर आप में बेईमानी, बुद्धिहीनता और आलसीपन आ गया तो आपका भविष्य खराब है, बस। इस एक बात में सब बात आ जाती है। तात्पर्य है कि अंगूठियों से काम नहीं चलता है, 3 बातों से चलता है, वो नोट कीजिए। पहली बात है पूरी ईमानदारी। ईमानदारी से जियो, छल कपट धोखा मत करो, आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी बात है बुद्धिमत्ता। आपका जो भी निर्णय, डिसीजन है वो बुद्धिमत्ता पूर्ण होना चाहिए। मूर्खता की डिसीजन नहीं होना चाहिए। जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या निकलेगा, बहुत सोच समझकर दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए। दूर तक सोचिए, अगर परिणाम अच्छा आएगा तो काम कीजिए, अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो बंद कर दीजिए, नहीं करना। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है मेहनत। अपने कार्य में कामचोरी न करें, आलस्य न करें, प्रमाद न करें, पूरी मेहनत से काम करें, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। और जो इन 3 में गड़बड़ करेगा उसका भविष्य बिगड़ेगा। पुरुषार्थ से सारी चीजें सिद्ध हो जाती है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ करो, भविष्य अच्छा है। 3 बातें सीख लेनी चाहिए, पुरुषार्थ, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी। आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि, आपके परिश्रम,
आपके पुरुषार्थ, आपकी ईमानदारी और आपके संस्कारों से आपका भविष्य बनता है। अपने संस्कारों को देखें, अच्छे विचार जगाएं, बुरे विचार को रोकें, अच्छे काम करें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छा चिंतन करें, आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। आओ हम लोग ईमानदारी रूपी सर्वोत्तम नीति, बुद्धि रूपी सर्वोत्तम नेत्र और मेहनत रूपी सर्वोत्तम सहारे से जीवन अपना संवार लें।